हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ अगस्त 2025 के सभी इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले सभी इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे और उनकी 2025 में क्या थीम्स रही उनको कवर करेंगे और याद करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट डेज को मेमोरी ट्रिक्स की मदद से। तो इजी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ ताकि आप अपने पूरे मंथ्स की इंपॉर्टेंट डेज़ को याद कर पाएँ। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हर एक मंथ के लिए हम कुछ ना कुछ हिंट यूज़ करते हैं ताकि हम उस मंथ को डेट को इसके साथ कवर करें। सो अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में देखिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे क्या आता है जो हमें हमेशा याद रहता है। सो 15 अगस्त यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे, और इस दिन हमें मिली थी स्वतंत्रता। तो फ्रीडम शब्द हम लोग रिलेट कर सकते हैं, फ्रीडम स्वतंत्रता। ठीक है, ये शब्द तो इजी रिलेट हो जाएगा। इसके अलावा अगस्त में देखिए AUG से हम आग या फिर आगे शब्द, ये दोनों भी रिलेट कर सकते हैं। आग से अगस्त, इस तरीके से हम यहाँ पर इस मंथ को रिलेट करेंगे। तो तीन हमने यहाँ पे हिंट ली, फ्रीडम, आग या आगे। इन तीनों ही वर्ड्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी मेमोरी ट्रिक्स में। शुरू करें। सबसे फर्स्ट देखिए, 1 अगस्त को आता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। ये दिन कमेमोरेट करता है द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ बॉबी मैथ्यू एंड जॉश मेडिगन। इन्होंने देखिए न्यूयॉर्क में जो एडिनोंगडेक माउंटेन्स है उसकी 46 पीक्स को सक्सेसफुली क्लाइम किया। तो ये अकम्प्लिश या ये जो इन्होंने अचीवमेंट है इसको हासिल किया, और इसी को कमेमोरेट करता है ये दिन नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, जब हम माउंटेन्स को क्लाइम करते हैं, जैसे माउंटेन है, देखिए कोई इसको क्लाइम कर रहा है, चढ़ रहा है, तो वो अपने स्टेप आगे की तरफ लेगा ना, ऊपर की तरफ, आगे की तरफ चढ़ेगा और एक एक स्टेप को आगे बढ़ाकर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। सो आगे से हमारा हो गया आपका कौन सा, अगस्त का महीना, एक एक स्टेप, एक से हमारा 1 अगस्त, और माउंटेन चढ़ रही यानी नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। ठीक है, ये याद हो गया। चलिए, 1 अगस्त को ही आपका वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। और इसकी थीम याद रखा, 2025 की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स, चैम्पियनिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इक्वल केयर। ठीक है, तो ये इसकी 2025 की थीम है। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया जाता है, WWW डे। ये दिन जो है चिन्हित करता है जो वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW, इसका जो इन्वेंशन था ये किया था टिम बर्नर्स ली ने, एंड इनके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, और इसी को चिन्हित करता है ये दिन वर्ल्ड वाइड वेब डे। अब देखिए, इसको हम किस तरह से याद करेंगे, इसके ट्रिक देख लेते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब में हम अगर बात करें WWW के बारे में, ठीक है, जब WWW को इन्वेंट किया, जब टिम वर्नर्स ने इसको इन्वेंट किया था ना, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद ये आग की तरह हर जगह फैल गया। क्योंकि अगर आप अभी भी देखें, आप कुछ भी सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट भी अगर आप बना रही हो तो उसकी शुरुआत WWW ही तो है ना। सो ये जब इसको टिम बर्नर्स ने इन्वेंट किया ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये आग की तरह हर जगह फैल गया। एंड पहले से देखिए, 1 और आग से क्या हो गया आपका अगस्त महीना। अब आप जब भी कुछ सर्च करते हो ना, तो आप यूज़ करते हो इसको, तो आप क्या कर रहे हैं, लोग ना हर चीज़ को यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, लोग इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो लंग कैंसर के बारे में भी लोग यहाँ पर सर्च कर रही हैं। तो इससे आप दोनों इंपॉर्टेंट डे को याद कर सकती हैं। 6 अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट डे, हिरोशिमा डे। हिरोशिमा जापान का एक देखिए टाउन है, और यहाँ पर 1945 में यूएस ने क्या किया था, एक एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था जिसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और इसकी वजह से यहाँ पे लाखों लोगों की जान गई थी। तो ये डे वैसे डायरेक्ट भी आप इसको याद रखना, 6 अगस्त को आता है हिरोशिमा डे। बाकी इसकी हिंट भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप इसको याद कर सकती हो। अच्छा, जापान का टाउन है हिरोशिमा। जब यूएस ने बॉम्ब गिराया तो यूएस क्या कर रहा था, अपनी हीरोगिर्दी दिखा रहा था जापान पर। उसने हिरोशिमा पर जब बॉम्ब गिराया तो वो एक तरीके से अपनी बड़ाई दिखाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था, है ना। सो और जब
एटम बॉम्ब गिराया होगा, उसके बाद सब जगह क्या हो गया होगा, आग लग गई होगी, एकदम से सब जल के राख हो गया था, आग लग गई थी। तो आग से हमारा अगस्त का महीना देखिए हो जाएगा। अब लोग क्या कह रहे थे कि यूएस कितना गंदा है, छी, उसने जापान के शहर पर या जो मासूम लोग थे उन पर एटम बॉम्ब गिरा दिया। तो छी से हमारा क्या हो गया, 6 तारीख हो गई। और हीरो गिरदी दिखा रहा था यूएस, हीरो से हिरोशिमा। तो इस तरह से हम इसको याद भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इसकी इस बार थीम रही हैंडलूम एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। 7 अगस्त को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है, नेशनल जेवलिन डे, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ये 7 अगस्त को क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने इंडिया मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था ट्रैक एंड फील्ड में। और ये इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था ट्रैक एंड फील्ड में। इसलिए जो 7 अगस्त की तारीख है ना, ये गवर्नमेंट ने नेशनल जेवलिन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करने के बारे में कहा था। अब 7 अगस्त को हमें दोनों इम्पॉर्टेंट डे याद करनी है। देखिए हमें हैंडलूम की अगर हम बात करें, जो हाथ से प्रोडक्ट बनते हैं ना, उनकी बात ही कुछ अलग होती है, उसमें थोड़ा सा देखिए अलग सा प्यार तो होता ही है। तो अगर मशीनों से आजकल देखिए चीज़ें यूज़ हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ इतनी लग रही हैं, बट हमें जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री है ना, उसे भी क्या करना है, उसे भी आगे लेके जाना है। तो हमें क्या करना है, एक साथ मिलकर काम करना है, ताकि जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री है वो भी आगे हो और वहाँ भी क्या हो, सबका भला हो। अब देखो इसी से ट्रिक बन गई, 7 से 7 हो गया आगे, यानी हमारा कौन सा महीना हो गया, अगस्त। भला से भाला, भाला यानी जैवलिन, तो 7 अगस्त को ही जैवलिन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 8 अगस्त को देखिए आता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लॉन्च हुआ था और ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जो फ्रेंड्स हमें डायरेक्टली भी याद रखनी है। तो ये 8 अगस्त वाला दिन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 9 अगस्त नागासाकी डे। अब यूएस ने देखो एक और बॉम्ब ड्रॉप किया था, तो हिरोशिमा पे के 3 दिन बाद ही, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे ड्रॉप किया, उसके 3 दिन बाद ही यूएस ने जापान का एक और टाउन था नागासाकी, जहाँ पे उन्होंने सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप किया, जिसका नाम क्या है, फैट मैन। ये आपसे एग्ज़ाम में ना ये जो एटम बॉम्ब के नाम है ये भी पूछ सकती हैं। 9 अगस्त 1945 को ये जो बॉम्ब है ये गिराया गया था यूएस के द्वारा। 9 अगस्त को ही हमारा एक और इम्पॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसकी थीम है 2025 की थीम है इंडिजीनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंडिंग राइट्स, शेपिंग फ्यूचर्स। अब देखिए इन दोनों को आपको एक साथ भी याद कर सकते हो कि जो वर्ल्ड के इंडिजीनियस पीपल थे उन्होंने भी क्या बोला था यूएस को कि बॉम्ब जो है ना उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, उन्होंने भी नो कहा था, लेकिन फिर भी यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया और सब जगह क्या कर दी, आग लगा दी। तो 9 से 9 और आग से कौन सा महीना हो गया, अगस्त। और यहाँ पे भी देखिए ना शब्द से नागासाकी डे। इसके बाद देखिए 10 अगस्त को आता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। ये दिन सेलिब्रेट करते हैं हम ऑनर ऑफ सर रुडोल्फ डीजल। इन्होंने ना डीजल इंजन को इन्वेंट किया था, तो इन्हीं के ऑनर में, इन्हीं के सम्मान में 10 अगस्त को ये इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। इसको याद करेंगे हम इस तरह से, देखिए बायोफ्यूल, हम जैव ईंधन की बात करें, सो हमें जो है बायोफ्यूल को यूज़ करना है, हमें अपनी नेचर को आग नहीं लगानी है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें बस से 10 करेंगे और आग से शब्द होगा अगस्त। 12 अगस्त को देखिए आता है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी थीम है लोकल यूथ एक्शंस फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। और 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं, विश्व हाथी दिवस। इसकी भी थीम याद रखिएगा, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। अब हमें यूथ डे और ये एलिफेंट डे एक साथ याद करना है। देखिए जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, तो जो आजकल का यूथ है ना, वो क्या हो जाता है, एकदम फ्री हो जाता है। वो अपने आप को समझते हैं एकदम फ्री कि चलो भाई अब तो हम हर जगह घूमने चलेंगे,
जैसे कि एक हाथी मदमस्त होकर इधर उधर घूमता है ना, वैसे ही आजकल का जो यूथ है ना, उसको लगता है कि 12 बजते ही उसकी फ्रीडम स्टार्ट हो गई। फ्रीडम शब्द से हमारा देखिए अगस्त महीना हो गया, 12 बजने से 12 अगस्त, और यूथ और एलिफेंट दोनों ही शब्द हमने यहाँ पे रिलेट किए, तो इससे हमारी दोनों इंपॉर्टेंट डे कवर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बढ़िया है। चलिए, 13 अगस्त को आता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंग दान दिवस। थीम क्या है इसकी? आंसरिंग द कॉल। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। हम देखिए ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं कि जैसे अगर किसी भी इंसान की देखिए डेथ हो गई, अब डेथ के बाद उसके ऑर्गन तो उसके तो किसी काम के नहीं, उसकी बॉडी को तो देखिए क्या करते हैं, आग लगा दी जाती है, अग्नि दी जाती है उसकी बॉडी को, तो वो ऑर्गन तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको डोनेट करते हैं तो वो आगे किसी ना किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं, है ना, उसके बहुत काम आ सकती हैं। तो हमें देखिए जब डेथ हो गई ना, अब डेथ के बाद क्या तेरा मेरा करना, क्योंकि पहले भी इंसान बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, तेरा मेरा की भावना रखता है, लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो गई उसके बाद हमें तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। तो तेरा मेरा से तेरा आगे से हमारा अगस्त महीना हो गया, एंड ऑर्गन डोनेट से हमारा हो गया वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इसके बाद 14 अगस्त यहाँ पे आता है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो इंडिया का जो पार्टीशन था देखिए 1947 में, वो डिवाइड हो गया था ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान था ना, वो देखिए अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाते हैं, और हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, इस बार इम्पॉर्टेंट क्या होगा देखिए 15 अगस्त से इसकी थीम, ये आप देखेंगे अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि थीम क्या है इस बार की, नया भारत। और इस बार सेलिब्रेट हुआ 79th इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद देखिए 19 अगस्त को हमारे 2 इम्पॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम है माय फेवरेट फ़ोटो। एंड इसी दिन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाते हैं। इसकी थीम देखो 2025 की थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सोलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटी। ठीक है, अब इसको याद करेंगे दोनों इंपॉर्टेंट डे को। अब देखिए आजकल अगर हम देखें जैसे कहीं भी आग लग जाती है, तो आजकल क्या हो रहा है ना, लोग ह्यूमैनिटी छोड़ के ना उसकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं, वीडियो लेने लगते हैं। आग भी क्या, अगर आप आजकल देखें कहीं भी बाढ़ आ गई या कुछ ऐसी चीज़ें घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले उसकी मदद नहीं कर रहे, पहले क्या कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं ताकि वो अपने सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो आजकल ह्यूमैनिटी, जो मानवता है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और ऐसा आजकल के बच्चों में भी हो रहा है, क्योंकि जब वो यही देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो आजकल के सोशल मीडिया पर्सन बन चुके हैं, उनको तो और चाहिए कि हमारी वीडियोस पे, फ़ोटोज़ पे व्यूज़ ज़्यादा हों। तो अक्सर मोस्ट ऑफ लोगों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे सभी को नहीं कह रहे, बट हाँ अक्सर ये देखने को मिलता है कि 19 साल के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, अगर कहीं आग लग रही है तो फ़ोटोज़ ले रहे हैं अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड के लिए। तो आग से हमारा कौन सा मंथ हो गया देखिए, अगस्त मंथ। इसके बाद देखिए 20 अगस्त को 2 इम्पॉर्टेंट डे कौन कौन से हैं, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस। ये जो डे है ना, ये ऑनर करता है ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की डिस्कवरी को। 1897 में उन्होंने डिस्कवरी की थी कि फ़ीमेल जो एनाफिलिस मॉस्किटो है, ये ह्यूमंस में मलेरिया फैलाता है। ठीक है, तो फीमेल मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है, और इसकी डिस्कवरी की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। इसी दिन सद्भावना दिवस भी मनाते हैं, और ये दिन कममेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी इंडिया के 6th और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इससे पहले हमने ह्यूमैनिटी की बात करी थी, हम देख रहे थे कि ह्यूमैनिटी आजकल जो है वो एकदम ख़त्म होती जा रही है। तो उसके बाद ही हमारी जो भावना थी ना, वो बहुत सैड हो गई, मतलब हम ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा अपनी सैड फील करने लगी, है ना। तो उसके बाद यानी 19 के बाद हमारा 20 अगस्त को आ गया सद्भावना दिवस, और साथ ही में हम मॉस्किटो डे भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए 21 अगस्त को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। जो भी लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं, उनके स्मरण और श्रद्धांजलि का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और इसकी थीम क्या है, यूनाइटेड बाय होप। ठीक है, ये इसके 2025 की थीम है। अतः जो आतंकवाद से लोग पीड़ित हैं, देखिए उनको श्रद्धांजलि जो है यहाँ पे दी जाती है
उनको इस दिन याद किया जाता है एक तरीके से, तो उन्हीं का ये इम्पॉर्टेंट डे है। तो आतंकवाद ने क्या कर दिया था, हर जगह देखिए उन पीड़ितों के मन में या हर जगह जो भी लोग थे ना, उन्होंने बहुत सफ़र किया आतंकवाद से। हर जगह उन्होंने क्या किया, आग ही आग लगा दी, बिल्कुल, है ना। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइफ में सफ़र किया, इसलिए हम उनको इस दिन श्रद्धांजलि देते हैं। तो 21 अगस्त को ये मनाया जाता है। 23 अगस्त को देखिए इम्पॉर्टेंट डे है, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। थीम क्या है इसकी, आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। 23 अगस्त को क्या हुआ था, जो चंद्रयान 3 मिशन था, इंडिया का तीसरा देखिए जो ल्यूनर मिशन था, इसने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड कर दिया था 23 अगस्त को। इसलिए सरकार ने 23 अगस्त का दिन चुना नेशनल स्पेस डे के लिए। तो ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये अलग सा इम्पॉर्टेंट डे है, तो इसे हमें डायरेक्टली फ्रेंड्स याद रखना है। इसके बाद देखिए 26 अगस्त की बात करते हैं। 26 अगस्त को आता है वुमेंस इक्वालिटी डे, महिला समानता दिवस। और ये दिन कमेमोरेट करता है द सर्टिफिकेशन ऑफ द 19th अमेंडमेंट इन द यूएस। 1920 में यूएस में देखिए एक 19वां अमेंडमेंट हुआ था, जिससे महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था। तो इसी दिन को हम मनाते हैं वुमेंस इक्वालिटी डे के रूप में। तो देखिए इस दिन महिलाओं को समानता दी गई, इक्वालिटी दी गई। अब ये बात तो कोई कॉमन सी बात तो है नहीं, जब यूएस में अमेंडमेंट हुआ होगा तो सभी अखबारों में ये बात क्या हो गई होगी, बिल्कुल छप गई होगी, है ना। हर जगह महिलाओं को आगे ले जाने की बात कही गई। तो देखिए आगे शब्द से अगस्त का महीना हो गया, छपने से 26 हो गया, ठीक है। और महिलाओं की इक्वालिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद 29 अगस्त को वेरी इंपॉर्टेंट डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है, और इसकी थीम इस बार की है 1 घंटा खेल के मैदान में। अब देखिए इसको हम याद, वैसे डायरेक्ट भी आप इसको याद कर सकते हो 29 अगस्त, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगर इसको ट्रिक भी बता देती हूँ। 29 को अगर हम अलग अलग पढ़ें हिंदी में तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 और 9। तो यहाँ पे हम दो किसी भाई या बहनों की बात कर लेते हैं कि दोनों ने ही जो है स्पोर्ट्स में अपने देश को कहाँ लेके गए, वो अपने देश को स्पोर्ट्स में आगे लेके गए। तो 2-9 से आपका 2 और 9, आगे से हमारा मंथ हो गया अगस्त। तो 29 अगस्त को आ गया आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसके बाद 30 अगस्त को आता है स्मॉल इंडस्ट्री डे, लघु उद्योग दिवस। जो भी छोटी मोटी देखिए इंडस्ट्री हैं, तो नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, एंड उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को इस दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उसी के लिए सेलिब्रेट करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो स्मॉल इंडस्ट्री भी हमारे देश को देखिए आगे लेके जा रही हैं, है ना, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग कर रही हैं। तो आगे से अगस्त महीना, तो आप इसकी मंथ तो याद रखिएगा कि स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाते हैं, आपका अगस्त के महीने में, और 30 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है। तो एक स्मॉल इंडस्ट्री है जहाँ पे 30 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे करिएगा। और वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश की या अपनी इंडस्ट्री को या अपने जो एरिया उसको आगे लेके जा रहे हैं, अपने देश को आगे लेके जा रही हैं। तो ये हमारे हो गए अगस्त के देखिए सारे इंपॉर्टेंट डेज। अब मैंने आपको ट्रिक्स बता दी, चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो बायोफ्यूल को हमें देखिए यूज़ करना है, बस हमें ये काम करना है कि हमें अपने नेचर को आग नहीं लगानी, है ना। इस तरह से हमने याद किया था, और बस से हमने 10 बनाया था। तो 10 अगस्त को आता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसको हमने किस तरह से याद किया था, तो जो हैंडलूम इंडस्ट्री है देखिए, उसे भी हमें एक साथ लेकर क्या करना है, आगे लेके जाना है। जैसे आजकल मशीनें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, लेकिन हमें फिर भी जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर काम करना है। तो 7 से हो गया 7, और आगे से अगस्त। हिरोशिमा डे। अब हिरोशिमा डे, यूएस ने हीरोगिरी क्या दिखाई थी, हीरोगिरी दिखाई थी कि एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था, और ये बहुत ही गलत बात थी। तो सभी ने जो है क्या बोला था कि छी, ये कितनी गलत बात है। तो हिरोशिमा और छी से याद रखिएगा 6 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे देखिए कब मनाया गया। अब हमें क्या करना है, स्पोर्ट्स में भी देखिए हमारे देश जो है स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे हमने 2 भाई बहनों की बात करी थी, है ना, या 2 बहनें या 2 भाई,
कि 2 नो क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में देश को आगे ले रहे हैं। तो 2 नो यानी 29 अगस्त। इसके बाद देखिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंग दान दिवस। अब देखिए ऑर्गन डोनेशन की बात करी है हमने कि जब डेथ हो जाती है तो ऑर्गन तो हमारे किसी काम के नहीं, तो हमें उसको डोनेट ज़रूर करना चाहिए, किसी आगे इंसान को फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि उसकी लाइफ सेव हो सके। उस टाइम पे हमें तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। तो 13 से यानी 13 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। अब देखिए युवा से हमने कैसे किया था याद, कि युवा जो है ना मदमस्त, हाथी की तरह मदमस्त फ्री होके घूमना चाहता है। और कब, जैसे ही 12 बजते हैं, है ना, तो 12 अगस्त को आता है इंटरनेशनल यूथ डे। और जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो हमने याद किया था कि जब जैसे कहीं आग लग गई तो लोग क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी तो भूल ही जाते हैं, क्या करने लगते हैं, उसकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। एंड 19 साल के बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। तो 19 और आग से अगस्त, 19 अगस्त को आता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और इसी दिन जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी जो है इसी दिन मनाया जाता है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो कि आज का जो डे और थीम का जो सेशन था वो अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। एंड हमने कोशिश करी सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को जितनी इजी ट्रिक्स के साथ हम आपको कवर करा सकी, तो सभी डेज़ को हमने आपको अच्छे से कवर करा दिया। अगर आपको आज का सेशन ये अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हर मंथ आप लोगों के लिए हम ये सेशन लेके आते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।